हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो भी क्लाइंट है वो फंडामेंटल देख के और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता है, उसके लिए खास ये वीडियो हम बना रहे हैं। बाकी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसका हमने अगला वीडियो बनाया है, तो वो जाके आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग किस तरह से प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। राइट। तो आज हम कुछ ट्रेड शेयर्स के नाम भी सजेशन करेंगे, अ, जहाँ पर जिस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी आप अपनी ओर से उसी शेयर में फंडामेंटल भी देख सकते हो। राइट। तो हमारा मेन पर्पस यही है कि पहले आपको खुद को डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितना पैसा बनाना है। जो सभी वीडियो में हम पहले यही पर्पस आपको गाइड करते हैं कि आपको खुद को कितना पैसा चाहिए, मतलब कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको खुद को ही नहीं पता है कि मेरे को कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, तो फिर मार्केट में आप पैसा बहुत बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मार्केट में ना अभी ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि आपका महीने में डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा। तो हम पहले राय यही देते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एक हो भी जाता है कई बार, लेकिन ऑन एवरेज हर बार ऐसा नहीं होगा। कोई एक से डबल हो गया तो क्या उसमें सारा कैपिटल तो वैसे भी आपको लगाना नहीं है। राइट। तो इसीलिए जिसको भी जो भी क्लाइंट है वो फंडामेंटल देख के या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको रिटर्न के एक्सपेक्टेक्स कितनी रखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 30% से लेके 50% रिटर्न के आप एक्सपेक्टेक्स रख सकते हो कि साल का इतना रिटर्न मिले तो अच्छा रहता है आप सभी के लिए जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म में कि एक ही साथ आप मतलब हर साल आपको वही रिटर्न सेम मिल जाएगा। कोई साल ऐसा भी होगा कि आपको कुछ रिटर्न जनरेट नहीं होगा या फिर नेगेटिव भी रिटर्न होगा। जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए खास। बाकी जो क्लाइंट है, बाकी एक साल ऐसा भी आएगा कि उसी साल आपका पैसा डबल हो जाएगा या फिर ट्रिपल हो जाएगा। तो ऑन एवरेज आप मार्केट में टिके रहते हो, 5 साल तक कंटिन्यू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑन एवरेज आपका 30-40% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो लॉन्ग टर्म करते हो आप या फिर शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें क्या रहता है कि ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत ये सेफ रहता है। मतलब इसमें क्या है कि ज़्यादा ज़्यादा आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, और ट्रेडिंग से सेफ इसलिए रहता है क्योंकि स्क्रिप्ट में कोई अगर आप फंडामेंटल अच्छा स्ट्रॉन्ग देख के अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत कम चांस है कि कोई भी आपने स्क्रिप्ट लिया और वहीं से और 40% 50% डाउन, मतलब शॉर्ट टर्म 10-15 दिन में डाउन हो जाए, ऐसा बहुत कम चांस रहेगा। बाकी इंटरडे ऑप्शन में तो हर बार ऐसा रहता है कि थोड़ी सी बहुत मिस्टेक कर दिया आपने स्टॉप लॉस लगाने में, तो जीरो भी होने का चांस रहते हैं इसमें। तो अभी जस्ट फॉर माई व्यू कि मार्केट में अभी ना हमको तो तेजी ही दिख रही है। मतलब मार्केट में जो मंदी का टाइम था वो अब खत्म हो गया। अभी हम मुझे खुद पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ना ऊपर जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। बाकी बहुत सारे शेयर्स जो अच्छे अच्छे शेयर्स थे वो ऑलरेडी 10-20% रिटर्न 30% रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन अभी भी यहाँ से मार्केट ना ज़्यादा बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं हमें खुद को पर्सनली। ओके। तो यहाँ से मार्केट में अभी हमको बुल रन मतलब अच्छा पोटेंशियल अपसाइड तेजी का माहौल दिख रहा है। तो अभी कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो पहले ही बता दूं, जो भी शॉर्ट टर्म या फिर फंडामेंटल देख के भी जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितना पैसा कितने शेयर्स में लगाना चाहिए। तो आपके पास जितना कैपिटल है, जस्ट मैं फॉर माय सजेशन, ये कोई माय सजेशन कि क्या अच्छा मनी मैनेजमेंट किस तरह से अच्छा रहता है। तो अगर आपके पास मान लो कि 1 लाख रुपीज है, राइट, तो थोड़े बहुत आप रिस्क लेना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो कि भाई जितना आपका पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल है तो उसका 10% एक स्क्रिप्ट में आप लगा सकते हो। जैसे कि 1 लाख है तो आप 10,000 कोई भी एक स्क्रिप्ट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ज़्यादा अगर आप सेफ और साइड खेलना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो कि 5% ही एक स्क्रिप्ट में
इन्वेस्ट करो। मतलब अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 5,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी जिसके पास जितना कैपिटल है वो हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता है, राइट। और वो एक ही सेक्टर में होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने आईटी का विप्रो बाय कर लिया अभी 10,000 का, तो फिर दूसरा आईटी का शेयर नहीं होना चाहिए उसमें, फिर अदर सेक्टर का शेयर होना चाहिए। जैसे कि आई अगर उसी में टीसीएस और विप्रो आपको दोनों पसंद है तो ऐसा कर सकते हो, तो 10,000 में 5,000 का आप विप्रो ले लो और 5,000 का आप टीसीएस ले लो, राइट। तो जस्ट फॉर माय सजेशन कि आपको ना जितना कैपिटल है ना उसका 10% ही एक सेक्टर में एक स्क्रिप्ट में लगाना चाहिए। उससे ज़्यादा पैसा एक स्क्रिप्ट में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने अच्छे अच्छे शेयर देख के इन्वेस्टमेंट किया है तो सारे शेयर मतलब सभी सेक्टर के सारे शेयर एक ही साथ डाउन हो, ऐसे बहुत चांस कम है मार्केट में। तो इससे ना आपका ऑल ओवर पोर्टफोलियो ना बहुत ज़्यादा मतलब 30% 40% टूटने के चांस ना बहुत कम हो जाएंगे, राइट। और जब तेजी का माहौल आएगा तो बढ़ने के चांस रहेंगे उसमें, क्योंकि तेजी के टाइम पे ना सभी से एक साथ चलते हैं। और नहीं भी चला, मान लो कि कोई सेक्टर नहीं चल रहा है, तो जो भी रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा लेकिन एटलीस्ट मिलेगा हमें, राइट। और हमारा पोर्टफोलियो ना अपग्रेड होता ही रहेगा। जैसे कि ऐसा भी नहीं रहता कि एक साथ सभी में मंदी चल रही है, कोई ना कोई शेयर में हमको प्रॉफिट बुकिंग मिलता ही रहेगा इससे, ओके। तो ये है एक सजेशन है मेरा कि इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करो कि आपके पास अगर 1 लाख रुपीस है, राइट, तो फंडामेंटल देख के अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, राइट। बाकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डेफिनेशन ये है कि जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो क्या है कि 5-10% मुनाफा लेके निकल जाते हैं, तो उसको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना रहता है, साथ में स्टॉप लॉस भी रखना पड़ता है सेम परसेंट का। बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या है कि 4-5 साल तक होल्ड रहते हैं एक ही स्ट्रिप में। तो उसमें क्या रहता है कि अगर आपका मिनिमम डबल का टारगेट होना चाहिए, कोई से आप 100 रुपये में बाई कर रहे हो तो उसका 200 से तो ज़्यादा ही टारगेट होना चाहिए, ओके। और ये है शॉर्ट टर्म और फंडामेंटल ट्रेडिंग। बाकी इसमें क्या है कि जो भी सेफ ट्रेडर है, मतलब जिसको ज़्यादा पैसा लॉस होना, ज़्यादा लॉस देख नहीं सकते, बेर नहीं सकते, और मार्केट में ज़्यादा ध्यान भी नहीं रख सकते, 3.5 तक बैठ भी नहीं सकते, तो वो सभी क्लाइंट आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हो। अभी हम सजेशन देख तो एक आईआरबी इंफ्रा करके है, आईआरबी इंफ्रा जिसका 20 रुपीज़ प्राइस चल रहा है। तो अभी यहाँ से ना अपसाइड उसका ना बहुत प्रोटेक्टेड हमको अच्छा लग रहा है कि यहाँ से आईआरबी इंफ्रा है वो आगे बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको खरीदारी करनी है आईआरबी इंफ्रा में तो आप कर सकते हो। ये 20 रुपये का टारगेट, आप इसमें स्टॉप लॉस नहीं रहेगा क्योंकि ये फंडामेंटली हमारा सजेशन है, शॉर्ट टर्म हम सजेशन नहीं दे रहे इसमें। तो आप भी 20 रुपये पे बाई करके, हमको इसका टारगेट दिख रहा है आराम से 50-60 प्लस का, हमको आराम से इसमें टारगेट यहाँ से दिख रहा है। तो काफ़ी लोग अभी ये वीडियो देखने के बाद भी यही फोन कॉल करके पूछेंगे सर कितने टाइम में होगा। तो एक बात क्लियर करके बता देता हूँ कि टाइम ना किसी को नहीं पता होता है मार्केट में कि ये कितने टाइम में होगा। मैं कह दूँ कि 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में होगा, तो एक्चुअली ना वो मेरे को भी नहीं पता होता है कि इतने टाइम में होगा। बस फंडामेंटल अच्छा है, उसकी वैल्यू है कि वो 50 रुपये आराम से जा सकता है। तो आप 20 रुपये से 50 रुपये तक होल्ड कर सकते हो उसमें। और और स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फंडामेंटली स्क्रिप्ट अच्छी है। इसमें अगर बाय ऑन डिप मतलब जितना आप नीचे जाए 20 रुपये वाला, अगर 15 रुपीज़ 10 रुपीज़ भी आ जाए, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं आ सकता है, उसके भी चांस है 50% डाउन हो सकता है कोई भी स्क्रिप्ट में, है। तो ये बाय ऑन डिप है, मतलब आप नीचे जाए तो ज़्यादा खरीदी करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैंने जिस तरह से बताया कि आपके पास अगर 1 लाख का फंड है तो ये एक स्क्रिप्ट में 10,000 रुपीज़ ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हो आप सेफ और साइड कि अभी 5,000 इन्वेस्ट करो, यहाँ से 20-30-50% अगर बैक होता है तो 5,000 बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें। एक दूसरा आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में ना ऑलरेडी 50% डाउन ही चल रहा है और 5 साल से डाउन चल रहा है।
तो सभी ना डर गए हैं अभी कि आईटी सेक्टर में क्या होगा, नहीं खरीद रहे, बोल रहे कि यहाँ से भी टूटेगा। मतलब ये अब युद्ध चल रहा है, दोनों वॉर चल रही है, तो क्या होगा, आईटी सेक्टर नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर में, जैसे कि टीसीएस है और विप्रो है, आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, राइट। तो ये दोनों कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी सेक्टर पर डिपेंड है, इसके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है, बहुत सारे और भी बिजनेस है इसी में। और आप खुद फंडामेंटल उसके जाके चेक कर सकते हो, बेसिक है कि आप उसका ना रिजल्ट देखो, नेट प्रॉफिट देखो। तो इस शेयर में ना क्या है कि नेट प्रॉफिट देखो ना, अगर मंदी है तो शेयर्स में मंदी है, उसके प्रॉफिट में कोई मंदी किसी को भी नहीं दिखेगी, क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट वो ईयर वन ईयर ग्रोथ होता ही जा रहा है, ऐसा स्टेबल भी नहीं हो, ग्रोथ ग्रोथ ही आपको दिखेगा। तो यहाँ से आईटी सेक्टर आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में कर सकते हो, क्योंकि हमें पर्सनली विप्रो और टीसीएस यहाँ से ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम में डबल हो जाएगा। थोड़ा टाइम मीन्स 2-3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। 2-3 साल तक वेट करने के बाद आपको आराम से डबल मिल सकता है उसमें। बाकी मार्केट में रिस्क रहता है, कोई 100% गारंटीड नहीं है कि मैंने बोला तो ये हो ही जाएगा, ऐसा कुछ गारंटेड नहीं है। बाकी हाँ, बाकी इसमें पैसे जाने के चांस बहुत कम है, बाय ऑन डिप है, मतलब आप जितना नीचे जाए उतना बाय कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटली स्क्रिप्ट अच्छी है, तो पैसा जीरो होने के चांस नहीं दिख रहे हैं इसमें। तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए सबसे बढ़िया है एक आईआरबी इंफ्रा है, विप्रो है, एक टाटा कैपिटल है। टाटा कैपिटल भी यहाँ से बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा लग रहा है हमें। 300 रुपये का अभी 350, 300, 350 का प्राइस पे ये चल रहा है। तो यहाँ से आराम से 900-1000 रुपये जाने का चांस लग रहा है हमें, कि यहाँ से आराम से 900-1000 रुपये तक ये जा सकता है, इसमें चांस है इसमें फंडामेंटली देख के। ओके, बट तो एक हो गया आईआरबी इंफ्रा, विप्रो, टीसीएस, टाटा कैपिटल और टाटा मोटर। पैसेंजर व्हीकल उसमें बाय करना है, कॉमर्शियल व्हीकल नहीं भी बाय करना है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, राइट। तो ये 5 स्टॉक है, वो यहाँ से आप डबल का टारगेट मान के चल सकते हो। बाकी जो शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, जिसको मतलब मतलब बैठे नहीं रहना है एक स्टॉक में, तो ऐसा भी कर सकते हो। एक स्टॉक अगर आपको डाउन दिख रहा है तो वहां से आप बाई कर लो, जैसा जितना आपका टारगेट 5-10% टारगेट है तो उतना बढ़े तो वहां पर सेल कर दो वापस, अगर आपको नीचे मिल रहा है तो बाई कर लो। तो ये भी आप कर सकते हो जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं। इसलिए मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि इसमें वो करोगे और एक बार लेके छोड़ दोगे तो ऑन ऑन एवरेज जब लास्ट में आप देखोगे, जब इसका प्राइस डबल हो जाएगा, तो जिसने वेट किया है उसका ज्यादा पैसा बना होगा। तो ये अभी 5 शेयर है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एक मैं जो मेरे को स्टॉक अच्छे लग रहे थे वो मैंने आपको बताया। बाकी आप अपनी ओर से भी थोड़ा बहुत फंडामेंटल या फिर टेक्निकल आपको अगर देखना आता है तो देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।